स्टूडेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। इसमें देखिए ऑटोमॉर्फिक नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जैसा आप टॉप पे देख लो यहाँ पे इट्स रिटन अ नंबर इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिक नंबर इफ एंड ओनली इफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर एंड्स विद द सेम number itself. For example, 25, 20, 76 are automorphic numbers because their square is 625 and 5776. तो यहाँ पर आप देखिए कि 25 का स्क्वायर है 625 एंड उसमें आपको 25 अपीयर हो रहा है एंड में, और व्हेन आई लुक एट 76 इसके स्क्वायर में अपीयर हो रहा है 76 एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए राइट इसको थोड़ा सा और क्लियरली आप डेफिनेशन को देखिए। सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट हियर, you can look at the definition and note it down in your copy the definition कि एक नंबर ऑटोमॉर्फिक तब होता है जब उसके स्क्वायर में वो नंबर अपीयर हो जाए। तो अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट आपका नंबर जैसे 5 अगर होता तो 5 को अगर आप देखिए यहाँ पे तो 5 का जो स्क्वायर है दैट इज 5 एस्ट्रिक्स 5 दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर आप देखिए 5 अपने स्क्वायर के एंड में अपीयर हुआ है। वैसे ही अगर मैं 25 जैसा कि ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है वो करता हूँ तो 25 एस्ट्रिक्स 25 सो दैट इज 625। तो यहाँ पे आप देखिए 25 जो है वो अपने स्क्वायर के एंड में आया, तो इसीलिए 25 ऑटोमॉर्फिक नंबर है। अब इस प्रोग्राम को हम कैसे डील करेंगे, इसमें देखिए 2 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये कि हमें अपने नंबर का स्क्वायर निकालना है, राइट। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है कि आपने एक वेरिएबल लिया SQ इक्वल टू आपने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, सो n एस्ट्रिक्स n यहाँ लिख दिया सेमीकोलन। तो ये एक मेजर स्टेप हमारा हो गया। अब उसके बाद करना क्या है कि हमें इस नंबर का जो स्क्वायर हुआ है, जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 है या 25 का 625 है, तो हमें इसके स्क्वायर से डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप सिंगल डिजिट पे जा रहे हो तो एंड में भी आपको सिंगल डिजिट ही एक्सट्रैक्ट करनी है, तो mod 10 नंबर mod 10 से आप निकालोगे, और जब आप जो है स्क्वायर mod 10 से निकालोगे, और उसके बाद अगर आप जो है 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट बाहर निकालने के लिए हमें जो है स्क्वायर जो कि SQ है उस पर mod 100 करना पड़ेगा। तो ये आप वेरिएशन जो हो रहे हैं इसके लिए सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा कि जो हमारा नंबर है n उसके हमें डिजिट्स को काउंट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम 10 टू द पावर नंबर ऑफ एक्सट्रैक्टेड डिजिट रखेंगे, तो उससे हमारा नंबर जो आपका स्क्वायर है उससे आपकी डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जस्ट इस प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि SQ इक्वल टू n एस्ट्रिक्स x, तो अब मान लीजिए यहाँ पर नंबर हमारा था 25 और इक्वल टू हमने कहा कि 25 एस्ट्रिक्स 25। अब हमारे पास SQ की वैल्यू जो है स्क्वायर में क्या वैल्यू आ गई, दैट इज 625। अब मुझे 625 पे mod 100 करना पड़ेगा, जिससे हमें लास्ट की 2 डिजिट बाहर आ जाएंगे, बिकॉज हमारा नंबर क्या है 2 डिजिट नंबर है। तो इसलिए हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि आपने कहा कि एक्सट्रैक्टेड डिजिट आपने एक नंबर लिया n1 और उसमें निकाल लिया, तो n1 इक्वल टू जो आपका नंबर है उसका स्क्वायर हमने SQ में स्टोर किया हुआ है, तो SQ mod, और यहाँ पे लिखा हमने मैथ डॉट POW। अब जितनी भी डिजिट्स हमें निकालनी है वो मैनेज हो जाएगा 10 टू द पावर कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए हमने लिख लिया काउंट, एक वेरिएबल ले लिया। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप इसको काउंट डिजिट्स भी यू कैन कॉल इट काउंट डिजिट्स। तो यहाँ पे डिजिट्स का काउंट आ गया और उससे हमारी डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जो SQ हमारा है वो आपका INT टाइप है, और यहाँ पे जो मैथ डॉट POW फंक्शन है वो डबल वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमें इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कुड हैव अ प्रॉपर 10 टू द पावर 2 की वैल्यू 100 हो या 10 टू द पावर 3 की 1000 है, तो वो डबल वहाँ पे डेटा टाइप नहीं आना चाहिए, वो भी INT होना चाहिए। तो मैंने इस डबल वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया INT में बाय द टाइप कास्टिंग। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जब हमारे पास ये चीज़ हमने पूरी कर ली तो ऑल आई नीड टू डू इज कि हमें कंपेयर करना पड़ेगा द नंबर विद n1 क्या है जिसमें हमने डिजिट एक्सट्रैक्टेड जो डिजिट थी
स्क्वायर से उसको स्टोर किया हुआ है। तो अब ये कंडीशन आ गई, अगर ये कंडीशन जो है इवेलुएट्स टू ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका मैसेज आएगा कि नंबर इज ऑटोमॉर्फिक, अदरवाइज इट इज नॉट। तो ये स्टेप्स आप याद रखिएगा, सबसे पहले स्क्वायर करना, उसके बाद डिजिट्स आपकी जो है नंबर की काउंट करना, काउंट डिजिट, राइट। आपको काउंट डिजिट करने के बाद आपको जब काउंट डिजिट्स की वैल्यू आ गई तो आपको उसमें से डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेनी है फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उसके बाद उसको चेक करना है कि हमारी जो नंबर है वो इक्वल टू द एक्सट्रैक्टेड डिजिट ऑफ द स्क्वायर है कि नहीं है। सो दैट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब हम आते हैं इसकी कोडिंग पे। तो अब देखिए वापस मैं ब्लूजे पे जा रहा हूँ और यहाँ पे हमने अपने सोल्यूशन को बहुत इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्लास बनाया, क्लास का नाम हमने ऑटो अंडरस्कोर एम रख दिया, कर्ली ब्रेस ओपन किया, उसके बाद हमें नंबर को इनपुट करना है। और ये सारी प्रोसेस जो भी लॉजिकल पार्ट है वो हमेशा कहाँ परफॉर्म करते हैं, इन द फंक्शन। तो हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड ch, इसको बल्कि और क्लियर कर लेते हैं तो ch कर दिया, जो चेक कर रहा है हमारा कि ऑटोमॉर्फिक है कि नहीं है, और यहाँ से नंबर पास कर दिया। क्लास सबसे पहला काम आप ये करोगे कि आप नंबर की एक कॉपी बनाओगे ताकि हमारा नंबर सेव हो जाए। तो हमने यहाँ पर लगाया, उसकी एक कॉपी बनाई, n बना ली, n की कॉपी बन गई जो हमने कॉपी में सेव करा। उसके बाद हमें इसको स्क्वायर निकालना है, तो मैंने SQ बनाया, और स्क्वायर किसका निकाला, नंबर का, तो मैंने यहाँ पे n*n लगा दिया। आप यहाँ पर कॉपी एस्ट्रिक्स कॉपी भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और उसके बाद हमें डिजिट्स को काउंट करना है, तो हमने एक वेरिएबल लिया int, उसका नाम रखा काउंट अंडरस्कोर DIGITS, काउंट डिजिट्स, और उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया। देखिए इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने काउंट करने के लिए वेरिएबल काउंट डिजिट यूज़ किया है, तो हमें डिजिट तो एक्सट्रैक्ट करनी नहीं, बस हमें डिजिट काउंट करनी है। तो मैंने यहाँ पर वाइल का लूप चलाया, जो कि आप डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के काम में आते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए, वाइल कॉपी इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक कॉपी की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक आप इस लूप को चलाएंगे, और आप इसमें करने के हवाले कि डिजिट्स को आप काउंट करोगे। तो काउंट डिजिट जितनी बार ये लूप चलेगा, काउंट डिजिट प्लस प्लस कर लो, और उसके बाद नंबर को रिड्यूस करना है। तो मैंने कॉपी इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाई 10 कर लिया। अब ये जब हमारी प्रोसेस, ये जो हमारा पार्ट फिनिश हो गया कि डिजिट काउंट करने वाला, तो हम यहाँ पर आगे कि हमें नंबर जो हमारा है उसके स्क्वायर में से एक्सट्रैक्ट करना है डिजिट्स को, उसकी लास्ट डिजिट या डिजिट्स जो भी आपका नंबर का साइज है। तो उसके लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि इसको पहले टाइपकास्ट करना और एक्सप्रेशन बनेगी SQ mod int इन द पैरेंथेसिस देन मैथ डॉट POW, और यहाँ पे हमने लिखा 10 कॉमा दैट इज काउंट डिजिट्स, जो हमने ऊपर अभी लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर इसको काउंट डिजिट्स कर लिया, और सेमीकोलन, ये एक्सप्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद n1 में वैल्यू आ गई। अब दोनों को हमने कंपेयर कर लिया कि ऑटोमॉर्फिक है कि नहीं है नंबर, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम को। अगर n1 इक्वल है तो ये ऑटोमॉर्फिक, अदरवाइज इट इज़ नॉट। इसको कंपाइल करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, तो नो एरर्स, कंपाइलेशन एरर्स नहीं है। अब हम एग्जीक्यूशन करते हैं इस प्रोग्राम का। सो फॉर दैट ऑटो अंडरस्कोर m का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया, और यहाँ पे हमने कोई भी ऑटोमॉर्फिक नंबर दे दिया। से हमने अभी लिया था 25 लिया, और उसको चेक कर लेते तो यह मैसेज आ गया 25 इज़ ऑटोमॉर्फिक। अब कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो ऑटोमॉर्फिक नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर 4 लिया जिसका स्क्वायर 16 है। तो आप देखते हैं 16 में एंड में 6 आता है, वहाँ पर 4 अपीयर नहीं होता, तो वो आपका ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। तो हमने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे वैल्यू पास करी 4, ओके किया। सो 4 इज़ नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस वही पार्ट्स आप याद रखिए, रेगुलर जो आपका इनपुट है पहले इनपुट कर लिया, देन उसके बाद आपने नंबर की कॉपी बनाई एज यूजुअल वी डू जस्ट टू कीप अवर नंबर सेफ, बिकॉज कॉपी 0 हो जाए, नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज एंड में उसको मैच करना है। फिर उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर के बाद हमने डिजिट्स काउंट डिजिट के लिए 0 से वेरिएबल इनिशियलाइज किया। ये लूप बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम उसमें डिजिट्स को काउंट करते हैं, बिकॉज वी नेवर नो बिफोर एंड कि हाउ मेनी डिजिट्स अ नंबर गोइंग टू हैव। बाद में जितनी भी डिजिट होंगी उतनी एक्सट्रैक्ट करनी होंगी। उसके बाद हमने डिजिट एक्सट्रैक्शन के लिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, ये बहुत ही मेजर स्टेप है। यहाँ पे टाइप कास्टिंग को मत भूलिएगा, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जब हमारे n1 में एक्सट्रैक्टेड डिजिट आ गई तो हमने नंबर और इसको n1 को मैच कर लिया। अगर वो मैच कर गए तो ये ऑटोमॉर्फिक है, अदरवाइज इट इज़ नॉट। सो दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू।